हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर द लिटिल फिश स्टोरी। सो इस चैप्टर में हम एक फ़िश के बारे में पढ़ेंगे जिसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। वो अपने इस छोटे से लिटिल साइज़ से है ना काफ़ी दुखी होती है, लेकिन उसके बाद एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से उसका जो साइज़ होता है ना उससे वो काफ़ी खुश रहती है और उम्मीद करती है मैं हमेशा ऐसी छोटी रहूँ, मेरा साइज़ कभी बड़ा ना हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो या इनकी चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स रीड। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियंस ऑफ फिश इन अ सी, but this story is about just one of them and a very small one at that। यानी कि एक सी होता है, यानी एक ओशन टाइप जगह होती है, मतलब पानी में कई सारे मिलियंस ऑफ फिश, यानी मिलियन का मतलब होता है लाखों, कई सारी मिलियन ऑफ फिश रहती है। लेकिन ये स्टोरी जो है ना सिर्फ एक उनमें से सिर्फ एक छोटी सी फ़िश के बारे में है। नाउ दिस फिश had everything in the sea to make him content। यानी कि इस सी में जहाँ पे वो रहती थी ना छोटी सी फ़िश, वहाँ वो सब कुछ था जो कि उसे खुश कर सकता था, जिससे मतलब वो हमेशा खुश रह सकती थी, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो फ़िश थी ना वो खुश नहीं थी। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही हैड नॉट। यानी कि इसमें कहा गया है कि जब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो फ़िश जो थी दुखी थी तो अब वो सुन के हंसने लगोगे। ही वॉज़ अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। यानी कि वो दुखी इसलिए थी क्योंकि उसका साइज़ जो था ना बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था, इस वजह से वो हमेशा दुखी रहती थी। और हमेशा वो ऐसे कहती थी कि देखो यहाँ सब में मैं सबसे छोटी हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, ऐसे वो हमेशा कहती रहती थी, अगेन एंड अगेन हमेशा ऐसे कहती रहती थी। यानी कि यहाँ सब मेरे से बड़े हैं, अगर मैं एक बार बहुत बड़ी हो जाऊँ ना तो मेरा दावा है कि मैं यहाँ बहुत खुश होंगी। इस तरह की बातें वो हमेशा करती रहती थी और दुखी रहती थी। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he was। यानी कि मतलब एक बार ये जो फ़िश होती है ना सबके साथ, अब एक दिन अपने सबके मतलब जितने भी, जैसे हम फिशेस के लिए कहते हैं स्कूल ऑफ, यानी फिशेस का स्कूल, यानी कि जब कई सारी चीज़ें एक साथ होती है ना तो उनके लिए ऐसे ऐसे हमने ग्रामर में बना रखी है चीज़ें, उन्हें बोलने के लिए वर्ड्स बना रखे हैं। तो जब कई सारी फिशेस है ना एक साथ होती है तो उन्हें कहते हैं स्कूल ऑफ फिश। सुनने में अजीब लगेगा पर ऐसे ही कहा जाता है जब कई सारे, समझ लीजिए कई सारी जब फिशेस एक साथ होती हैं। तो एक दिन जो ये लिटिल फ़िश थी ना वो भी अपने कई सारी फिशेस के साथ यानी स्कूल ऑफ फिश में जा रही थी और उन्हें देख के वापस वो कहने लगी, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, कि हाँ जितनी भी फ़िश है वो मुझसे बड़ी है और ये कितनी थैंकफुल यानी कितनी खुश है। जैसे मतलब ये ऐसे कह रही होती है ना तभी व्हेन सडनली विद नो वार्निंग, यानी कि तभी तुरंत एकदम से है ना बिना किसी चेतावनी के लिए, वार्निंग के लिए, एकदम से एक बहुत ही मतलब मैसिव ऑफ द ग्रेट नेट, यानी कि काफ़ी बड़ा नेट जो होता है ना उनके ऊपर गिर जाता है। कई सारे फिशेस के ऊपर देखिए, हम यहाँ देख पा रहे पिक्चर में, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा नेट गिर जाता है। नेट यानी जाल, जैसे मछली पकड़ते हैं, यानी इस तरह की जो मछलियों को पकड़ते हैं तो उनके लिए ऐसे बड़े बड़े जाल बिछाए जाते हैं जो कि बोट्स में शिप में होते हैं। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight। यानी कि देखिए एकदम से जो नेट उनके ऊपर गिर जाता है उनके धूप के चांद में, यानी एकदम से जब उनके ऊपर गिर जाता है तो सब ऐसे हिलने लग जाती है। लेकिन जो लिटिल फ़िश होती है ना वो आराम से, मतलब इतना बड़ा जो नेट होता है तो फिर उसके अंदर जो बड़े थोड़े छेद होते हैं तो उनमें से बाकी की जो फ़िश थी वो नहीं निकल पाई क्योंकि उनका साइज़ काफ़ी बड़ा था। लेकिन वो जो एक छोटी फ़िश थी ना, लिटिल फ़िश, वो उसमें से आराम से निकल जाती है। वैसे उसका साइज़ इतना छोटा था ना तो उससे खुश होकर उसमें से निकल जाती है और बाकी के जितना भी मतलब स्कूल था, यानी जितने भी उसकी जो बाकी की फिशेस थी ना उन सबको भी निकाल के, यानी स्लिप्ड अ बैक, यानी उन सब से भी निकल के किसी तरह उस जाल में से निकल के वो वापस चली जाती है स्कूल क्लियर वाटर में। हाउ गुड इट फेल्ट, यानी वो काफ़ी खुश, मतलब जब उस लिटिल फ़िश ने है ना अपने साइज़ की हेल्प से इतने सारी फिशेस को बचाया, अपनी जान बचाई, तो ये देख के है ना मतलब काफ़ी खुश होगी। हाउ गुड इट फेल्ट, यानी बहुत ही खुश हो चुकी थी।
और उसके बाद मतलब वो इधर उधर खुशी से फिर स्विम करने लगी। उसके बाद जब है ना ये वो लिटिल फ़िश थी, वो हमेशा यही सोच रही कि मैं कितनी खुश हूँ, मतलब मेरा इतना छोटा साइज़ है, मैं अपने इस छोटे साइज़ की वजह से मैंने इतने मतलब इतनी फ़िशेस की हेल्प की और ख़ुद को भी आराम से बचा पाई। तो उसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि उस हादसे के बाद है ना, उनके दोस्त ने कभी भी अपने फ़िश को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं कितनी छोटी हूँ, क्योंकि वो हमेशा से कहती थी कि मैं कितनी छोटी हूँ, मेरा साइज़ बड़ा होना चाहिए था। वो ऐसे हमेशा कह के अपने दोस्तों के सामने दुखी भी होती थी। लेकिन उस दिन के बाद कभी भी उस लिटिल फ़िश ने अपने दोस्तों के साथ या किसी के भी सामने है ना, अपने आप में भी ऐसा माना नहीं कि वो बहुत ही छोटी है। वो काफ़ी खुश हो चुकी थी उसके बाद ना। अब हमारा ये चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इस समय ये पता चलता है हमें जैसे है, हमारी बॉडी जैसे भी है, हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए इन बातों पे। अब देखिए हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाउ मैनी फ़िश आर देयर इन द सी, यानी कि जिस सी में वो रहते थे वहाँ कितनी फ़िशेस थी। तो हमें फर्स्ट लाइन में बताया गया था देयर आर ग्रेट मिलियन ऑफ फ़िश इन द सी, यानी कि कई मिलियन ऑफ फ़िशेस वहाँ सी में रहती थी। वाई वॉज द लिटिल फ़िश अनहैप्पी, यानी कि लिटिल फ़िश जो थी वो अनहैप्पी क्यों थी, यानी इतनी दुखी क्यों रहती थी वो। तो हमने पढ़ा था कि जो लिटिल फ़िश होती है ना, उसका जो इतना छोटा साइज़ है, इस वजह से वो काफ़ी दुखी हो जाती है कि बाकी सारे मतलब जितनी भी फ़िशेस हैं ओशन में, सी में, वो सब उन सब के का साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन मेरा ही सबसे छोटा रह गया है। वॉट हैपन टू द फ़िश वन डे, यानी वन डे उस फ़िश के साथ क्या होता है, यानी कि हमने पढ़ा था ना सडनली जब वो अपने मतलब स्कूल ऑफ फ़िश में जा रही थी, तो सडनली वो ऐसे मतलब सोच रही थी कि यहाँ मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन उसके बाद एकदम से एक नेट आता है बोट में से और उन सब के ऊपर गिर जाता है और उन्हें समझ नहीं आता ये क्या हुआ। तो एकदम से जब वो नेट गिर जाता है वो ऐसे हिलने लगती है, तो फिर एक दिन उनके ऊपर ऐसे नेट आ जाता है जो उनके लिए मतलब काफ़ी ख़तरनाक होता है। वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी द लिटिल फ़िश, यानी कि बाकी फ़िशेस जो थी ना वो लिटिल फ़िश के लिए इतना थैंकफुल क्यों थी, मतलब उन्हें शुक्रिया अदा क्यों कर रही थी। तो हमने पढ़ा था कि जो लिटिल फ़िश होती है ना उस नेट में से आराम से निकल जाती है और उसके बाद बाकी की जो फ़िश होती है ना उनकी भी हेल्प कर देती है, इसलिए बाकी की जितनी भी फ़िश होती है ना उनके साथ वो सब इस वजह से थैंकफुल थे लिटिल फ़िश के। सो अब हमारे यहाँ पे जो चैप्टर था ना ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको भी ये वीडियो और ये चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूँ आप तक वो पहुँच जाए। थैंक यू।